देखिए, अपनी बातचीत हो रही थी आपके फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर का नाम है आपका रीतिकालीन काल। और रीतिकालीन समय कौन सा था, रीति काल की कौन कौन सी धाराएं थी, रीतिकाल के विभिन्न नामकरण क्या थे और क्या उसकी विशेषताएं थी, वो सब का सब कुछ मैं आपको लिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब अपना पाठ चल रहा था, पहला पाठ जो कि केशव दास जी द्वारा रचित है, और जिन्होंने, जैसे आपने पढ़ा था, केशव दास जी का जन्म कहाँ दिखाया है, भरतपुर के डी कुमेहित गांव में दिखाया है। इनके वंशज जो है वो मूलतः कहाँ के संबंधित दिखाया है, ओरछा नरेश। और ओरछा नरेश इंद्रजीत के राजा आश्रम में केशव दास जी रहे, और केशव दास जी राज दरबार में रहे, कभी रहे तो उनको एक तरीका अनुभव, उस अनुभव और उस तरीके को शांति दूत बनकर कैसे दरबार में जाते हैं, कैसे कूटनीति की बातें होती हैं, कैसे राजनीति की बातें होती हैं, सारे एक अच्छे अनुभव के साथ अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के पास भेजा है। और रावण और अंगद के बीच में जो वार्तालाप हुई है उसको इसमें रखा गया है, जो कि किस में से लिया है, केशव दास की रामचंद्रिका में से लिया है। केशव दास की रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है, छंदों का अजायब घर, क्योंकि केशव दास रीतिकाल के प्रमुख आचार्य, प्रथम आचार्य के रूप में माने जाते हैं। अलग अलग कवियों के द्वारा अलग अलग कवियों को माना है, लेकिन ज़्यादातर आचार्य केशव दास को माना है। इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं, जिसमें आपने वीर सिंह देव चरित्र है, रतन बावनी है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है और रसिक प्रिया है, और क्या है, विज्ञान गीता है, कई बहुत सारी काव्य रचनाएँ हैं। तो देखिए, अपने पद हो गए थे, कहाँ तक पहुँचे थे अपन, 8 पद हो गए थे अपने, और 8वां पद जो था, समझ आया लास्ट में कौन सा था 8वां है, 8वां था जो पढ़ा था। किसी को कोई दिक्कत हो किसी पद में तो आप बता सकते हो, जिसमें क्या दिया था 8वां, कि राम को काम कहा रिपु जीते, कौन कबे रिपु जीतो कहा, यही था लास्ट में अपन ने पढ़ा था। लेकिन थोड़ा सा मोटे तौर पर मैं रिपीट कर देता हूँ, कड़ी से कड़ी जोड़ देता हूँ उसको। तो राम को काम, अंगद से पूछता है रावण, भाई राम का काम क्या है, तो अंगद क्या कहता है, रिपु जीते। अरे दुश्मन को जीतना उसका काम है। तो क्या कहता है रावण, कौन कभी रिपु जीतो कहा, अरे कौन सा दुश्मन, कौन सा शत्रु उसने जीत लिया, मुझे एक आध का नाम तो बता, अंगद से रावण कहता है। तो अंगद क्या कहता है, बाली बली, बाली बली, जो बाली था, जो किष्किंधा का राजा था, बड़ा बलवान था ना, जिसको वरदान भी था कि सामने वाले की शक्ति आदि आ जाती है, उस बाली बली को भी जीत लिया है प्रभु श्री राम ने, उसने नाम बताया है। अब देखिए और क्या दिया है, छल सो। तो रावण ने तुरंत क्या कहा, अरे उसको तो छल से मारा था बाली को रावण ने, उस राम ने, क्योंकि 7 ताड़ वृक्षों के पीछे से बाण चलाया था, इसलिए रावण ने तुरंत नाम ले दिया छल सो। अरे मैं जब मानता तेरे राम को वीर बहादुर, जब सामने खड़े होकर बाली को मारता, क्योंकि बाली को वरदान था, उसके सामने कोई लड़ता था ना, उसकी आदि शक्ति उसके अंदर आ जाती थी, इसीलिए 7 ताड़ के वृक्षों को पीछे से मारा था बाली को। तो एकदम तुरंत कह दिया रावण ने, छल सो, अरे उसको तो छल से मारा था, तू तेरे राम की बड़ाई कर रहा है। आगे क्या दिया है, भृगुनंदन गर्भ हरे। भृगुनंदन, भृगुनंदन का मतलब है भृगु ऋषि का पुत्र कौन था, परशुराम, कि भृगुनंदन गर्भ हरे। अरे परशुराम जो था ना, उसके गर्भ को चूर चूर कर दिया प्रभु श्री राम ने, दिज दीन महा। फिर क्या कहा रावण ने, अरे वो तो क्या था, दीनहीन गरीब ब्राह्मण था, उसका घमंड, उसके गर्भ को चूर कर दिया, तो क्या बहादुरी कर दी प्रभु ने, मैं नहीं मानता उसको बहादुर। कौन कहता है, रावण। अब अंगद ने क्या कहा, दीन सु क्यों, तू दीन कैसे बोल रहा है उसको,
अंगद बोलता है रावण से, तू दीन कैसे बोल रहा है उसको, भृगुनंदन को, परशुराम को, क्यों? आगे क्या दिया है? क्षिति छत्र हतो। क्षिति, क्षिति का मतलब है पृथ्वी, छत्र हतो इसका मतलब है पृथ्वियों को क्या कर दिया था? क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। छत्र हत्यो, हत्यो का मतलब है हत्या करना। अरे पृथ्वी पर जितने क्षत्रिय थे ना, उन क्षत्रियों को बताया जाता है कि 24 बार क्षत्रियों को क्या कर दिया? पृथ्वी से मार दिया क्षत्रियों को। और तू कहता है कि रघुनंदन गरीब है, दीनहीन पंडित है, मतलब उसने दिया है बिन प्राणन है राज कियो। फिर उसने एक दूसरे राजा का नाम लिया है, किसने? अंगद ने। है राज। अरे बिन प्राणन की है राज, जो राजा था ना उसको भी भगवान प्रभु ने मार दिया। अब रावण क्या कहता है दिया है कौन? अरे है कौन है? ये है नाम का राजा कौन है? मैं तो नहीं जानता। रावण कहता है, अंगद क्या कहता है? वह बिसरो जिन खेलत तू ही बांध लियो। अच्छा, तू ये कह रहा है कि मैं है राजा को नहीं जानता, भूल गया कि जिसने तुझे खेल खेल में बांध लिया था। क्या दिया है? वह बिसरो, बिसरो का मतलब है भूलना, जिन खेलत हो। अरे तू भूल गया उस है राजा को जिसने तुझे खेल खेल में बांध लिया था। और अब ये कह रहा है कि कौन है राज, अर्थात तू सब जान रहा है, मेरे प्रभु की तो बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन अंगद जवाब देता है, रावण उसको पूछ रहा है। अब देखिए, अब गुस्सा आता है, क्यों? अपने प्रभु श्री राम की बुराई नहीं तो सुन सकता अंगद, इसीलिए उसने क्या दिया है कि अब देखिए अंगद क्या कहता है। सिंध तरियो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई ने तरी। अरे मेरे भाई, तू जितना बड़ा बहादुर बन रहा है ना उतना है नहीं, अंगद कहता है रावण से। क्या दिया है? सिंध तरियो उनको बनरा। अरे उनके प्रभाव के कारण, प्रभु श्री राम के प्रभाव के कारण क्या करा? सिंधु, सिंधु माने सागर, तरियो माने पार हो गया, उनको बनरा। अरे उनका बनरा अर्थात हनुमान 7 समुंदर पार करके लंका में आ गया। ये सब किसका प्रभाव था? प्रभु श्री राम की कृपा का प्रभाव था। बाकी आज तक कोई लंका के बाहर गया है क्या? तो क्या दिया? सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पे। अरे उनका बानर, प्रभु श्री राम की इतनी असीम कृपा है कि उनके प्रभाव, उनके बल पर 7 समुंदर पार के उनका जो बनरा था रामदल में हनुमान नाम का, वो लंका में आ गया। आगे क्या दिया? तुम पे धनु रेख गई ने तरी। तुम पे धनु रेख, और तू तेरी बड़ाई कर रहा है कि मैं रावण सीता को ले आया, तो उसने क्या है? तुम पे का मतलब रावण पे। क्या नहीं? धनु रेख गई ने तरी। धनु रेख, धनु रेख का मतलब है धनुष के द्वारा खींची हुई रेखा। जब लक्ष्मण ने पंचवटी के चारों ओर क्या खींची थी? धनु रेखा। क्या दिया है इसमें? धनु रेख गई ने तरी। इसका मतलब है कि लक्ष्मण के द्वारा पंचवटी के चारों ओर जो लक्ष्मण रेखा खींची गई ना, वो तुझ पर पार नहीं हुई। और एक प्रभु श्री राम का बनरा है जो 7 समुंदर पार के लंका में आ गया, तो तेरे से ज्यादा बलशाली है या कम है? जवाब देता है रावण को, क्योंकि तेरे पे धनुष रेखा पार नहीं हुई और तूने किसका सहारा लिया? छल कपट का सहारा लिया। और क्यों? जैसे ही लक्ष्मण रेखा पे गया रावण एकदम जल उठा। इसीलिए उसने कहा कि नहीं माता, बाहर निकलो और भिक्षा मुझे दो। तूने छल कपट से माता सीता को हरा है। समझ लो, ये मंदोदरी ने भी बात कही थी कि भाई जब तू इतना बलवान है रावण, तो तूने ऐसा काम क्यों किया? छल कपट से माँ सीता को क्यों हरा? अरे तू बलवान है तो रावण के भेष में जाता, जब मानती मैं तुझे सीता का हरण। लेकिन रावण ने क्या कहा था? अरे मैं रावण के भेष में जाता तो पहली बात तो मैं धनु रेखा को पार नहीं करता, और दूसरी बात क्या थी कि साधु का भेष मैं नहीं करता,
तो मैं जानता हूँ कि हिंदू जो स्त्रियां हैं वो साधुओं का कितना मान सम्मान करती हैं, इसलिए इस छल कपट का मुझे सहारा लेना पड़ा। तो अंगद ने उसको तुरंत टोक दिया और क्या कहा आगे, बांदर बांधत सो ने बंध्यो, उन बार यदि बांध के बाट करी। क्या दिया है, बांदर बांधत सो ने बंध्यो। अरे वही बंदर जो लंका में आया था ना, प्रभु की कृपा से उस बंदर को तुम बांध नहीं सके। क्या दिया है, बांदर बांदर बांधत सो ने बंध्यो, कि जो बंदर आया था हनुमान लंका में, उस बंदर को तुम्हारे राक्षस और तुम नहीं बांध सका। क्या दिया है, उन बारिद बांध के बाट करी, और उन्हीं के बानरों ने क्या कर दिया, क्या दिया, उन बारिदी बांधी। बारिदी का मतलब है समुंदर और बांधी का मतलब है बांधना। अरे वही बानरों ने क्या कर दिया, जो प्रभु श्री राम के लिए लंका के लिए समुद्र पर पुल बांध दिया। क्या दिया है, बारिदी। बारिदी का मतलब होता है समुंदर, और बांधी का मतलब बांधना। के बाट, बाट माने होता है राह, रास्ता। कि इसका मतलब है कि समुंदर के ऊपर बाट अर्थात रास्ता बना दिया तेरे, कुछ नहीं हुआ तुम पे, नहीं तो तुम पे वो बानर बंधा, और उन्हीं बानरों ने प्रभु श्री राम की असीम कृपा से क्या कर दिया, समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। तो उनकी हुट कर सकता है तू, अंगद कहता है रावण से। क्या दिया है, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ ने जान पर। अब भी तू ये कहता है कि कौन, प्रभु श्री राम। अरे भोंदू है क्या तू, क्या दिया है, तू समझता नहीं है प्रभु श्री राम के प्रभाव को कि श्री राम कैसा है। क्या दिया, श्री रघुनाथ प्रताप की बात। अरे श्री रघुनाथ, इसका मतलब रघुनाथ, रघु माने रघुकुल का स्वामी, नाथ लिख रहा है, नाथ माने स्वामी। रघुकुल का स्वामी कौन है, प्रभु श्री राम। प्रताप की बात, अरे उसके प्रताप तुझे अभी पता नहीं कि कौन है प्रभु श्री राम, और उसका संसार में क्या नाम है, क्या प्रभाव है, तू नहीं जानता। तुम्हें 10 कंठ ने जान पड़ी, तुम्हें 10 कंठ, 10 कंठ का मतलब 10 सिर वाला रावण ने जान पड़ी। क्या तू अभी उसके विषय में नहीं जान पाया कि प्रभु श्री राम कौन है, उसका प्रभाव क्या है। इसका मतलब तेरे पास बुद्धि नहीं है, तू भोंदू है एकदम। अंगद कहता है उससे, क्या दिया है, तेलम तूलम पूछ जरी ने जरी, जरी लंक जराए जरी। तेलम तूलम पूछ जरी ने जरी। और जब वो बन रहा आया था सीता माँ का पता लगाने के लिए, तो तुम्हारे अंतिम में छिड़ गो हैं, और उसने मेघनाथ ने उसको बांध लिया, और हनुमान जी जानबूझ के बंद गए, क्योंकि उनको रावण का दरबार देखना था, वहाँ के राक्षस, वहाँ की स्थिति देखनी थी। नहीं, वो बनता भी नहीं, लेकिन क्योंकि मेघनाथ ने इंद्र को जीत लिया पहले, तो भाई मेघनाथ तो बलवान तो था ही। तो क्या है, तेलम तूलम पूछ जरी ने जरी। अरे तुमने और तुम्हारी लंका की जितने भी राक्षस हैं ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई बनरा को पकड़ लिया जाए, और तेलम तूलम जितना भी घी तेल था तेरी लंका में, सब ने कपड़ा लत्ता सब उसकी पूंछ पर लपेट दिया, और जितना भी तेल घी था ना वो सारा का सारा उस पर डाल दिया। क्या दिया है, पूंछ जरी ने जली, लेकिन उसकी पूंछ तो नहीं जली। तुमने जलाने की कोशिश की लेकिन पूंछ नहीं जली। जरी लंक जरई जरी, लेकिन तेरी लंका है ना सोने की, ये ठोकर बड़ा गया है। तेरी जो सोने की लंका है ना, इसको ठोक के जला के चला गया, और तुम पे कुछ नहीं हुआ। ऐसा प्रभाव है मेरे प्रभु श्री राम का, जिसका बनरा भी आया था, और वो तेरी लंका को जलाकर सकुशल वापस लौट गया, और तुम पे कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह से क्या दिया है कि अंगद के द्वारा कही गई बात जो है रावण और उसके बीच में वार्तालाप उसको दिखाया गया है। बाकी अब अगला